नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये एक कह सकते हैं एक मॉडर्न गोस्ट स्टोरी है। और ये कहानी इस बारे में है कि जब आप किसी बहुत पुरानी बहुत ज़रूरी चेतावनी को नज़रअंदाज कर देते हैं तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। एक सीधी सी चेतावनी है। पुरानी हवेली के तहखाने में मिले किसी भी बंद बर्तन को कभी मत खोलना। और मेरा मतलब है कभी भी नहीं। सोचिए, ये कितनी सख्त वार्निंग है। और यही चेतावनी इस पूरी कहानी की नींव है कि जब सदियों पुराने नियमों को तोड़ा जाता है तो असल में होता क्या है। ठीक है, तो चलिए कहानी में और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं, उस जगह को और उस एक ज़रूरी नियम को जिसका पालन करना ही था। तो ये कहानी है समीर की। समीर हिमाचल के एक छोटे से गांव में अपने पुश्तैनी घर गया था। अब ये जो घर था वो कोई नया नवेला घर नहीं था, बल्कि सदियों पुराना था। और सोर्स के मुताबिक उस जगह की हवा में ना एक अजीब सी नेगेटिविटी थी, एक भारीपन सा महसूस होता था। और यहीं पर आता है वो खास नियम, उसके दादाजी की तरफ से मिली एक सीधी बिल्कुल साफ चेतावनी कि तहखाने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा है और उसे कभी नहीं खोलना है। बस, इस पर कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं। और सच कहूं तो यही बात इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। और फिर आता है वो पल जब इंसान की अपनी जिज्ञासा, अपनी क्यूरियोसिटी सदियों की समझदारी पर भारी पड़ जाती है और वो नियम टूट जाता है। तो हुआ यूं कि एक रात जब घर में सब सो चुके थे, गहरी नींद में थे, समीर दबे पांव उस धूल भरे एकदम शांत तहखाने में गया। वहां इतनी खामोशी थी, इतनी ज्यादा कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी किसी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। और फिर उसने वो बक्सा खोल दिया, वही बक्सा जिसे खोलने से मना किया गया था। अच्छा, बक्से के अंदर उसे क्या मिला? एक तांबे का लोटा। लेकिन ये कोई मामूली लोटा नहीं था। इसे लाल कपड़े में कसकर लपेटा गया था और तो और उसे मोटी भारी जंजीरों से सील किया गया था। मतलब हर चीज, हर एक संकेत चीख चीख कर कह रहा था कि इसके अंदर कुछ कैद है और इसे खोलना नहीं है। और जिस पल समीर ने उस लोटे को छुआ ना, बस अलौकिक असर फौरन महसूस होने लगा। सोर्स के मुताबिक ऐसा लगा जैसे पूरे कमरे का तापमान अचानक से एकदम से गिर गया हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। उसे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। फिर हवा में अचानक सरसों के तेल की एक तेज अजीब सी गंध फैल गई। और जब उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां घने अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था। ये सब साफ साफ इशारे थे कि कुछ बहुत बहुत गलत हो चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सिर्फ उस एक टच ने एक ऐसे खौफ को कैसे जन्म दिया जो समीर के पीछे पीछे तहखाने से बाहर उसके कमरे तक आ पहुंचा। जब समीर अपने कमरे में पहुंचा और उसने शीशे में देखा, तब असली दहशत शुरू हुई। क्योंकि शीशे में उसे अपना अक्स नहीं दिखा, बल्कि बिल्कुल उसके जैसा ही दिखने वाला कोई और था, जिसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं और उसके चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी मुस्कान थी। अब जाहिर है डर के मारे वो कंबल में छिप गया, लेकिन खौफ ने उसका पीछा कहाँ छोड़ना था। उसे बिस्तर के नीचे से चर चर की आवाज आने लगी, बिल्कुल वैसी जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। अब ये कोई वहम नहीं था, उस चीज की मौजूदगी को अब नकारा नहीं जा सकता था। और ये कोई बुरा सपना भी नहीं था, क्योंकि अगली सुबह जब समीर उठा तो उसका पूरा शरीर खरोचों से भरा हुआ था। ये एक पक्का जीता जागता सबूत था कि रात में जो भी हुआ वो हकीकत थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर समीर ने उस लोटे से क्या चीज आजाद कर दी थी। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाना पड़ा। तो परिवार वालों ने गांव के ही एक पुराने तांत्रिक को बुलाया। जैसा कि अक्सर गांव में होता है, अलौकिक मामलों के लिए ऐसे ही जानकारों से सलाह ली जाती है जिन्हें इन चीजों की गहरी समझ होती है। और उन तांत्रिक ने समीर को सिर्फ देखते ही पूरी सच्चाई बता दी। उनका फैसला बिल्कुल सीधा और बहुत डरावना था। उन्होंने कहा, उस तांबे के लोटे में एक शैतानी ताकत को कैद किया गया था। तांत्रिक ने आगे ये भी समझाया कि उस लोटे पर एक पाश लगाया गया था। पाश मतलब एक तरह का पवित्र बंधन, एक सील जो उस ताकत को कैद रखती थी। और समीर ने उसे छूकर बस उसी बंधन को तोड़ दिया था
उसी ने उस चीज को आजाद कर दिया था। अब इस कहानी में जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये है कि इसकी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, इसका कोई साफ सुथरा अंत नहीं है। ये श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सोर्स हमें बताता है कि आज भी समीर को रात में सोते समय ऐसा महसूस होता है जैसे उसके कमरे की छत पर कोई चिपका हुआ है। सोचिए, ये एक कभी ना खत्म होने वाली मानसिक पीड़ा है, एक लगातार याद दिलाने वाली बात कि वो अब अकेला नहीं है। और इस कहानी का जो सार है, जो लेसन है, वो सोर्स में बहुत साफ साफ बताया गया है कि अगर कोई बड़ा बुजुर्ग किसी चीज को छूने से मना करे तो अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सदियों का ज्ञान हमारी अपनी छोटी मोटी समझ से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा होता है। और बस यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि सदियों पुरानी चेतावनियों को नजरअंदाज करने की असली कीमत क्या होती है। समीर की कहानी तो बस एक उदाहरण है, लेकिन ये सवाल शायद हम सब के लिए है।